अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। मैं आज आपको बायोलॉजी की बुक से स्टार्ट करवाऊंगी। हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से करेंगे ताकि बिल्कुल ही जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आसानी हो। या मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके हर टॉपिक को आसानी से जो है वो एक्सप्लेन करूं, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं ताकि समझने वाले के लिए और लर्न करने के लिए आपके लिए आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 एंड 3, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। किसी भी बुक का पहला चैप्टर होता है, उससे रेलेवेंट जो इंट्रोडक्शन होता है आपको वो दिया जाता है। हमने इधर स्टार्ट करना है साइंस से। सबसे पहले डेफिनेशन इस बुक में जो दी हुई है वो है, साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है। ये आपको डेफिनेशन के तौर पर भी आ सकता है। इसमें से कोई भी आप हमेशा टॉपिक को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से प्रिपेयर किया करें। साइंस की डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। साइंस की डेफिनेशन में क्या उन्होंने बताया, साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं है, क्या वो एक फेक बात है, या उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जज करते हैं। जब हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जज कर लेते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तब हम एक लॉजिकल कंक्लूजन मीन्स होता है रिजल्ट, हम एक लॉजिकल बात करते हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट लॉजिक्स एंड लॉजिक्स। हमने यहाँ पे लॉजिकल आंसर्स देने हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंट से लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा, देन वी विल क्विट द रिसर्च। हम अपने उस टॉपिक को छोड़ देंगे। दैट इज़ आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। और पर्पज़ हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझना। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको हम लॉजिकल वे में एक्सपेरिमेंट्स करके जो है वो कंक्लूड करेंगे। और ये काम हमारा स्टार्ट किससे होगा, ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले हम एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक आप जो डेफिनेशंस होती हैं उसको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि जो लास्ट डेज होते हैं जिसमें आपने जस्ट एक रिव्यू देना होता है, उसमें आपको पूरा थ्रू आउट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप जस्ट अंडरलाइन करने का मकसद, कुछ बच्चों की बुक्स होती हैं पूरी की पूरी अंडरलाइन हुई होती है। सब कुछ नहीं अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करने का तरीका ये होता है कि जो जिस वर्ड की डेफिनेशन है, अगर तो आपके पास हाईलाइटर है देन वेल एंड गुड, डिफरेंट कलर के हाईलाइटर्स यूज़ करें। और अगर आपके पास हाईलाइटर्स नहीं है तो आप जिस वर्ड की डेफिनेशन है उसको आप डबल अंडरलाइन करें, और जो आगे पूरी डेफिनेशन दी गई है उसको सिंगल अंडरलाइन करें। यूज़ अ पेंसिल और पेन, वट एवर यू हैव। ठीक है, उसके बाद आगे इन्होंने सिंपल उसके इंफॉर्मेशन दी हुई है। यू डोंट हैव टू लर्न दैट, सिर्फ आपने इसको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, देन कम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी बायोलॉजी की। साइंस की आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेज हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी की डेफिनेशन भी इन्होंने बिल्कुल फर्स्ट लाइन से दी हुई है, बायोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन करेंगे बायोलॉजी को और सिंगल अंडरलाइन करेंगे ये आगे की पूरी डेफिनेशन को। बायो एक्चुअली कहते ही लाइफ को है। उन्होंने आगे बताया वह भी है, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज़ बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। मतलब हमने लाइफ के बारे में रीज़न करना है, सोचना है, थॉट लानी है अपनी कि क्या प्रोसेस है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, ये है इस ऊपर के इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको दो डेफिनेशंस दी गई हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम 3 मेन डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी ज़ू चीज़ों को नामों से रिलेट करने की कोशिश किया करें ताकि आपको लर्निंग में आसानी हो। ज़ू में होते हैं एनिमल्स। ठीक है, ज़ू में एनिमल्स होते हैं, तो ज़ूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं वो है, माइक्रोबायोलॉजी में है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आप इफ़ यू वांट टू स्टडी, ये देखें, ये यहाँ पे आप यहाँ पे करते जाएं, बुक में से भी रिलेट करते जाएं।
स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरियाज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं लिविंग थिंग्स को, वो लिविंग थिंग्स जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, आम आँख से हम उनको नहीं देख सकते। जूलॉजी और बॉटनी में यूजुअली हम वो चीज़ें स्टडी करते हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं, नॉर्मल साइज़ की होती हैं, बड़े साइज़ की होती हैं, छोटे साइज़ की होती हैं, लेकिन हमें बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र आ जाती हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिकली वो चीज़ें स्टडी की जाती हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू see the things which are very 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 small in size, and we can't see these things without microscope सच एज बैक्टीरियाज, वायरसेस एक्सेट्रा। अच्छा, अब हमने इन डिविजन्स को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब उन ब्रांचेस को हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं।